ये पूरे जितनी ऑर्गन है सभी ऑर्गन से वो कनेक्ट है। जैसे किसी ऑर्गन में कोई दिक्कत होगी, हमारे न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं और उनको पता लगता है कि हमें जैसे पेन होना, ये भी किसी के थ्रू हमारे ब्रेन को जाता है। हमें यूरिन का एहसास कराना, हमारे ब्रेन से ही मैसेज आता है कि अब हमें जाना है, फिर फील आएगा। तो जितने भी हमें नर्व मसल्स हैं उन्हीं के बारे में पढ़ना है मोस्टली। तो ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़िए, और ज़्यादा सिलेबस है भी नहीं, तो नर्व मसल्स अगर पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको भी समझ में आएगा। तो नर्व क्या करते हैं बताइए थोड़ा। नर्व का क्या काम है? सिग्नल। एक वर्ड अगर यूज किया जाए, क्या किया जाए? सिग्नल। सिग्नल किसके थ्रू जाते हैं? सारे नर्व के थ्रू ही जाते हैं। ठीक है, नर्व मसल्स जो होती हैं वे हमारे सारे शरीर में सिग्नल के ही रूप में यूज होती हैं। ये सिग्नल ट्रांसमिट होते कहाँ जाते हैं? सिग्नल हमारे न्यूरॉन्स को जाते हैं, जो कि हमें सारे हैप्पीनेस, सारे जितने हार्मोन हैं, सारे सिक्रेशन सारे वहीं से होते हैं। ठीक है। जब ब्रेन, अभी हम लोग कैविटी पढ़े थे पहले, कैविटी में हम लोग इस भाग को किस नाम से जानते हैं? ऊपर वाले भाग को हमने कहा था जिसमें नेक और हेड है, इसको एक नाम दिया था कैविटी। ये तो एक रीजन बताया था मैंने, नेक और हेड। दूसरा मैंने कहा था कि कैविटी हम 4 पढ़ते हैं। 4 कैविटी में क्या क्या पढ़ते थे? एक ऊपर की कैविटी पढ़ी थी, एक हमने थोरेक्स पढ़ी थी, एक हमने एब्डोमिनल पढ़ी थी, एक हमने पेल्विक पढ़ी थी। ठीक है, और बाकी एक्सट्रीमिटीज थी, लोअर अपर। तो ये कैविटी का क्या नाम था? ये ऊपर वाली कैविटी थी, हमने बताई, सारी बता दी। अब हमें केवल यही पूछना है कि यही चैप्टर मुझे पढ़ना है, तो किस पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं? नेक के ऊपर का पार्ट पढ़ने जा रहे हैं हम, हेड। तो इस कैविटी का क्या नाम था? मतलब पढ़ के सब छोड़ देना है, पढ़ के रखना कुछ भी ना है। मतलब पढ़ें और भूल जाएं, क्या मतलब है? क्लास में आकर के पढ़ के अगर एक भी शब्द याद नहीं रहा तो क्या मेरे पढ़ाने से? वो तो नोट से लेकर के आप पढ़ते रहो। मैं तो बार बार कह रहा हूँ वही बात। क्रेनियल कैविटी पढ़ा था, क्रेनियल कैविटी। ठीक, ये क्या है? क्रेनियल कैविटी का पार्ट। तो जब कोई चीज़ पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो बेसिक चीज़ें तो उसकी जान लो। न्यूरॉन क्या है? बेसिक यूनिट है। हमारे ब्रेन में जो भी सूचनाओं का आदान प्रदान होगा, या हमारी जो भी सूचनाएं, हमारी जो भी ट्रांसमिट होंगे, वे सब न्यूरॉन के थ्रू ही होंगे। अगर इसमें डिस्टर्बेंस है तो गड़बड़ होगा। ठीक है, हमारे ब्रेन के 2 हिस्से हैं, एक को क्या कहते हैं? राइट हाफ, एक को कहते हैं लेफ्ट हाफ। मतलब एक हिस्से में ब्रेन के, जैसे एक एग्जाम्पल के तरीके से समझिए, एक में कुछ हमने जो पढ़ा, ब्रेन का एक हिस्सा उसे कलेक्ट करता है और दूसरा हिस्सा क्लू देता है। एक साधारण शब्दों में अगर समझें तो ब्रेन हमारा कैसे काम करता है कि जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे तो जब पढ़ते हैं तो एक हिस्सा तो ब्रेन का हमारा उसको कलेक्ट करता है, कलेक्ट हो गया, और एक हिस्सा में क्लू देता है कि हाँ ये पढ़ा था, ये नीला था। ये ब्रेन का दूसरा हिस्सा कहता है कि कैसा था, तो कहता नहीं नीला था, कहता है कि इनका नाम ऋषि था, कैसा चेहरा था, ये क्लू देगा। आपने देखा अक्सर बहुत सारी चीज़ों को आप देखते रहते हैं, बट जब आपसे कोई पूछता तो आप बता नहीं पाते हैं कि कैसा था, काला था, नीला था, हरा था, तो कई बार नहीं बता पाते, क्योंकि उस समय आपने उसको कैसे देखा था? एक पार्ट से तो देखा था, कलेक्ट तो हो गया कि कोई आदमी था, बट दूसरा हिस्सा दिमाग का आपके काम नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस में थे आप, या कुछ और सोच रहे थे, किसी और चीज़ पे कंसंट्रेट थे। यानी ब्रेन का जब दूसरा हिस्सा हमारा काम करता नहीं है तो हम जो देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, कई बार वो हमारे दिमाग में आता नहीं है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, आप फुल कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे तो आपको कलेक्ट भी होगा, आपका क्लू भी होगा। अगर आप एक हिस्से को खोल के बैठे हैं, खाली लिख रहे हैं या खाली क्लास में बैठे हैं, तो जैसे मैं मशीन के तरीके बोल के यहाँ से चला जाऊँगा और आप मशीन की तरीके से निकल के बाहर चले जाएंगे, कोई उसका फ़ायदा नहीं होने वाला है। मतलब जब भी आप पढ़ने बैठे, चाहे अपने घर में या अपने क्लास में, तो दोनों हिस्सों को खोलने का काम करें, इसलिए लिखवाते हैं। राइटिंग प्रोसेस क्या है? राइटिंग एक ऐसा प्रोसेस है
जब आप लिखते हैं तो सुनते हैं मेरी बात को, और सुन के फिर आप लिखते भी हैं। तो लिखते हैं तो कंसंट्रेट दिमाग करता है कि क्या लिखना है। तो जब आप सुनते हैं और लिखते हैं, इसलिए आपका दिमाग दोनों तरीके से खुला होता है और वो याद हो जाता है। जब खाली सुनते हैं आप, जैसे ऑनलाइन क्लासेस में अक्सर क्या होता है, बच्चा सुन तो बहुत बढ़िया रहा है, और जितनी देर बच्चा सुनता है उतनी देर लगा कि टॉप कर गए। जितनी देर ऑनलाइन क्लास में क्या होता है, जितनी देर बच्चा किसी चैप्टर को सुनता है उतनी देर उसे लगता है सब समझ में आ गया, बहुत बेहतरीन टीचर पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया है। लेकिन जैसे क्लास खत्म हुई, 4 घंटे बाद बच्चे से पूछते हैं, बेटा जो तुमने सुना था ये आधे घंटे का लेक्चर, इसमें कितना याद है तुम्हें? वो शायद उसमें से 2-4 शब्द बता पाता है, पूरा प्लेन ही हो जाता है धीरे धीरे। क्योंकि आप सुन तो रहे होते हैं लेकिन आपका दिमाग पूरी तरीके से कंसंट्रेट नहीं होता है। तो हमारे दिमाग को समझना है कि जो पढ़ेंगे भी चैप्टर, वो यही पूरा चैप्टर, ये नर्व मसल्स फिजियोलॉजी। नर्व मसल फिजियोलॉजी यही है कि जितनी भी सूचनाएं ट्रांसमिट होंगी वो थ्रू ब्लड ही होंगी। ये भी आप जान लीजिए, पूरा जितना पीछे सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा, यानी लंग्स पढ़ा, आप ही समझिए पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम फिर पढ़ना है। क्योंकि नर्व को कौन लेके जाएगा? ब्लड ही लेके जाएगा। सारी सूचनाएं या सारा कुछ जो कुछ चलता है वो ब्लड से ही चलता है। यानी ब्लड का फ्लो अच्छा है तो ब्रेन ठीक काम करेगा, ब्लड का फ्लो अच्छा नहीं है तो ब्रेन काम नहीं करेगा। क्योंकि जब तक हमारी सभी नर्व्स में ब्लड का फ्लो होता है तभी उसमें ट्रांसमिट होगी। जैसे ये तार है, बिजली के तार में करंट अगर फ्लो कर रही है तो ये बल्ब जल रहे हैं। अगर इन तारों में करंट का फ्लो होना बंद हो जाए तो बिजली जलना बंद। यानी हमारी जितनी नर्व्स हैं इनमें ब्लड का फ्लो हो रहा है सही से, तब तक वो सारे नर्व हमारे काम करेंगे, सारे आर्गन काम करेंगे। जिन आर्गन की नर्व्स में ब्लड की सप्लाई बंद हो जाएगी वो आर्गन काम करना बंद हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है पैरालिसिस। भाई पैरालिसिस में क्या होता है? पैरालिसिस में ब्लड की सप्लाई उस एरिया को बंद हो गई, यानी वो पार्ट की जो नर्व्स थी वे बेकार हो गई, यानी कि आप पैरालाइज हो गए, आपके हाथ उठ नहीं रहा है। क्यों नहीं उठ रहा है? क्योंकि इस हिस्से में ब्लड की सप्लाई नर्व्स की नहीं आ रही। अगर ब्रेन तक ब्लड नहीं जाएगा वे नर्व काम नहीं करेंगे। मतलब जो चैप्टर में जितना भी पढ़ेंगे, जो एक ब्रीफ है वो मैं बता रहा हूँ। ये ब्रीफ यही है कि जितना हमारा न्यूरॉन से रिलेटेड है, नर्व से रिलेटेड है, वो ब्लड सप्लाई पे ही डिपेंड करेगा। यानी कि जिस नर्व्स में जितनी अच्छी ब्लड की सप्लाई होगी उसमें कहने का मतलब उतना अच्छा करंट होगा। सपोज करिए तार पे कार्बन लग जाए, कार्बन लग जाएगा तो क्या होगा? करंट जाने में दिक्कत करती है। तार को बढ़िया साफ कर देते हैं, अच्छा हो जाता है, कहीं ब्लॉकेज नहीं होता है तो करंट प्रॉपर चलती है। ऐसे हमारे ब्रेन में अगर ऑक्सीडेंट ज़्यादा इकट्ठा हो जाए तो ऑक्सीडेंट का मतलब जंग लग जाना, तो वे नर्व्स क्या होती है? ब्लॉक होती जाएंगी, बेकार होती जाएंगी। जो नर्व ब्लॉक हो गई, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्या है? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। यानी कि नर्व्स यहाँ से जो जा रही थी वे क्या हो गई? सब स्टिफ हो गई। इन नर्व्स में ब्लड की सप्लाई नहीं जाएगी तो आपको चक्कर आने लगेगा, आपको दर्द करने लगेगा। क्यों? आपकी नर्व्स ये अकड़ गई, एक तरीके से स्टिफ हो गई, यानी उनमें ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही है। तो जो शरीर में जितनी नर्व्स हैं अगर उनमें ब्लड नहीं जाएगा तो वो डिसऑर्डर हो जाएगा। तो अगले चैप्टर में जो पढ़ना है वो नर्व्स मसल्स के बारे में ही पूरा चैप्टर है। तो इसको अच्छे से पढ़िए, ये आपके काम के चैप्टर्स हैं। इससे आपको जब न्यूरो के डॉक्टर के पास आप कभी आपकी ड्यूटी लगेगी, किसी भी न्यूरो वाले के पास आप अगर फिजियोथेरेपी के रूप में जाएंगे तो आपको बेसिक नर्व मसल्स आनी चाहिए। क्योंकि यही आपका काम है कि नर्व मसल जान करके आप मरीज को ठीक करेंगे कि आपकी किस नर्व, सियाटिक नर्व में दिक्कत है कि अल्नर नर्व में दिक्कत है। अब आपको पता ही नहीं है कि अल्नर नर्व कहाँ से कहाँ तक जाती है, तो आप क्या दबा देंगे उसका? किस हिस्से को एक्सरसाइज करा देंगे? आपको पता होना है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो उसमें क्या करेंगे, क्या मरीज को समझाएंगे कि आपकी नर्व में कंजेशन आ रहा है, यानी कि आप एक्सरसाइज करके अपनी मांसपेशियों, अपने नर्व और मांसपेशियों को थोड़ा ढीला करिए। ढीला करने से आपकी मूवमेंट बढ़ जाएगी, पेन कम हो जाएगा। तो जितना भी आपको पढ़ना, ये चैप्टर लंग्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। क्यों? क्योंकि ये आपके बेसिक प्रैक्टिकल का चैप्टर है। क्योंकि इसके पेशेंट होंगे, जैसे आप बोन पढ़ेंगे, बोन की जितनी फंक्शनिंग पढ़ते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जो पेशेंट आएगा अर्थो का आएगा, हड्डी वाला आएगा, घुटने वाला आएगा, चोट वाला आएगा, लंग्स वाला नहीं आपके पास आएगा। लंग्स वाला तो कहीं और जाएगा। पढ़ना है, जानना है, लेकिन
जो चैप्टर आपके बहुत इंपॉर्टेंट है उनको जरूर पढ़ें आप। जैसे नर्व से रिलेटेड चैप्टर पढ़िए,